सूरह अल-फातिहा कुरान पाक का पहला सूरा है। ये मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखती है। इसे फातिहा कहा जाता है क्योंकि ही कुरान मजीद का आगाज है। ये सूरा हर नमाज में पढ़ी जाती है। यहाँ सलामी इबादत का एक बुनियादी हिस्सा है। सूरह अल-फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है। ये आयात मुख्तसर मगर गहरे मानी की हामिल हैं। इनमें अल्लाह की तारीफ, इबादत और हदायत की दाह शामिल है। ये सूरा अक्सर मुसलमानों को सबसे पहले याद करवाई जाती है। यह नमाज में दिन में कई बार दोहराई जाती है। ये सूरा कुरान पाक का तारफ है। ये पूरी किताब के लिए लहजा तय करती है। यह रहमत और हदायत की दाह है। यही वजह है यह एक मुसलमान की जिंदगी में बहुत अहम है। सूरह अल-फातिहा में 7 आयात हैं। उनका तर्जुमा यह है: 1, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 2, सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। 3, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 4, बदले वाले दिन का मालिक। 5, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। 6, हमें सीधे रास्ते पर चला। 7, अन लोगों के रास्ते पर जन पर तीरा नामा हुआ, इनके रास्ते पर नहीं जन पर गज़ब किया गया और नहीं गमराहों के। हर आयत क्या पनिया हमीद है। पहली आयत में अल्लाह के नाम का जिक्र है। दूसरी आयत में इसकी तारीफ तमाम जहानों के रब के तौर पर की गई है। तीसरी आयत में इसकी रहमता वर मेहरबानी के औसाफ को दोहराया गया है। छठी और 7वीं आयत सीधे रास्ते पर चलने के दां हैं। सूरह अल-फातिहा हम कह में नाजिल हुई। यह बदाई तरीन वही में से एक है। यह सूरह मुनफरद है क्योंकि यह एक दा भी है और कुरान का खलासा भी। इस्लामी इबादत में इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सूरह मुसलमानों के रोजमर्रा की जिंदगी का मरकज है। यहाँ की 5 नमाजें हर रकात में पढ़ी जाती है। यह बार बार पढ़ना इसकी अहमियत को वाज़ेह करता है। यह अल्लाह पर आइमाना वर भरोसे की मुसलसलियात दहानी। तारीखी तौर पर सूरह अल-फातिहा का बहुत एहतराम किया गया है। इसे अक्सर अमाल किताब कहा जाता है, जिसका मतलब है किताब की माँ। ये नाम कुरान की बुनियाद के तौर पर इसके किरदार को जाहिर करता है। ये इस्लामी अकीदा और अमल का निचोड़ है। मुसलमानों का मानना है कि सूरह अल-फातिहा में कुरान के बुनियादी पैगामात हैं। ये हिदायत, रहमत और रास्तबाजी की दुआ है। यही वजह है कि ये इस्लामी इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हिस्सा 4, नाम और बार बार तिलावत। सूरह अल-फातिहा को कई नामों से जाना जाता है। अल-फातिहा सबसे आम है। इसे उम्मुल किताब या किताब की मां भी कहा जाता है। एक और नाम अल-हम्द है, जिसका मतलब है तारीफ। इस सूरह की बार बार तिलावत बहुत मौनी रखती है। ये हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। इसका मतलब है कि ये दिन में कम से कम 17 बार पढ़ी जाती है। ये तकरार अल्लाह की हिदायत और रहमत की मुसलसल याद दहानी का काम करती है। हिस्सा 5, रोजाना है की नमाजों में अहमियत। सूरह अल-फातिहा नमाज का लाजमी हिस्सा है। यह रकात में पढ़ी जाती है। यहाँ से एक मुसलमान के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाता है। यह अल्लाह ताला से बराह रास्त गुफ्तगू है। यह मुसलमानों को हिदायत और रहमत के लिए उनके अल्लाह पर अनहिसार की याद दिलाती है। यह जिंदगी के चैलेंजों से निपटने के लिए अल्लाह ताला से मदद तलब करने का एक मौका है। यह मुसलमानों को उनके रोजमर्रा के कामों में रहनुमाई करती है। हज रूहानी निशूवनमा और इख्तिताम। सूरह अल-फातिहा रूहानी निशूवनमा में कलीदी किरदार अदा करती है। ये हिदायत और रहमत की दाह है। नमाजों में इसकी तिलावत मुसलमानों को अपने ईमान से जोड़े रखती है। यह रहता व ताकत का जरिया है। सूरह का पैगाम आफाकी है। यह अल्लाह ताला के रहमतावर मेहरबानी की याद दहानी है। यह मुसलमानों की हौसला अफजाई करती है। कहो हास की हिदायत तलब करें। ये सिर्फ आसक की इबादत करने और हर मामले में अस पर भरोसे करने का एक मुतालबा है। सूरह अल-फातिहा हम हजार अल्फाज से कहीं ज्यादा है। यह ईमान की एक गहरी अक्कासी है। यह कुरान के निचोड़ को समेटती, यह सलाम के असूलों की मुसलसल याद दादहानी है। इख्तिताल फातिहा इस्लामी इबादत की बुनियाद है। अस्किया हमीता की बार बार तिलावत में जाहिर होती है। ये हदायत रहमत और रास्तबाजी की दा है। यह रूहानी शोवनमा का जरिया है और इसला मकी बुनियाद याकदार की याद दहानी है।